तो मित्रों अभी हम हैं वाराणसी के 80 घाट पे और सुबह सुबह यहाँ पे नित्य प्रति आपको यहाँ पे माँ गंगा की आरती और हवन यज्ञ होता है, जिसके बाद ही आगे का विधि विधान से शुरू होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे लोग का नित्य मंगलमय कार्यक्रम स्टार्ट होता है और सुबह सुबह बनारस में माँ गंगा की आरती से शुरुआत होता है। तो वीडियो में बने रहिए और हम आपको पूरा आज वाराणसी का दर्शन कराते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मित्रों अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे 80 घाट और यहाँ पे सुबह बनारस का दृश्य देखिए और घाट संध्या की यहाँ पे जो कार्यक्रम और भव्य आरती होती हैं उसका भी पूरा यहाँ पे बनाया गया है। सुबह बनारस और यहाँ पे लोग सुबह सुबह कार्यक्रम होते रहता है, बैठे हुए हैं और आप भी ये भाव भक्ति से युक्त इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर, तो वीडियो में बने रहिए मित्रों। उपस्थित सभी पवित्र भाव के साधकों, योग प्रेमियों, योगानुरागियों, मातृ शक्ति मित्रों यहाँ पे सुबह सुबह योगा भी होता है और सामने ये देख सकते हैं काफ़ी लोग सुबह सुबह योग कर रहे हैं 80 के घाट पे और काफ़ी देखने को सीखने को मिलता है हमारे इस धर्म नगरी काशी में। और यहाँ के लोग सुबह सुबह योगा स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके बाद हम लोग क्रिया बताई नहीं जाती जो आप न जानते आगे चलेंगे। यह प्राणायाम है, यह तो अनादि काल से है। जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए, जब तक शरीर धरा पे रहे तब तक सारे अंग कार्य करते रहे। 25, 26, 27, 28, 29, 30। मित्रों 80 के बाद हम लोग आए हैं ये गंगा महल घाट, ये जो आप सामने देख रहे होंगे और यहाँ से आपको माँ गंगा का काफ़ी दृश्य दिख रहा होगा और ये जो है सामने एकदम महल के जैसा आपको दिख रहा होगा। इसके बाद रीवा घाट है, जिसके बाद हम यहाँ पे आए हैं आगे में तुलसी घाट और यहीं से घाट से ही हम अपना यात्रा को शुरुआत करेंगे और वाराणसी के प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट तक जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको काशी ऐसा धर्म नगरी है कि आपको यहाँ पे आके तो आनंद आ ही जाएगा। भक्ति में विलीन यहाँ पे सब लोग आपको घाटों की सुंदरता के साथ दिखाई देंगे और यहाँ की जो घाटों की सुंदरता है इसके बारे में तो क्या ही बताया जाए। और ये जो तुलसी घाट है, यहीं पे जो तुलसी जी थे वो यहीं पे रहते थे और उन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। आपने तुलसीदास के बारे में तो सुना ही होगा नाम मित्रों। और ये जो सामने में आप देख रहे हैं मंदिर पीला कलर का, ये जो है यहीं पे वो रहते थे और यहीं काशी में ही उन्होंने सीखा था, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद ही आपको भदौनी घाट, जानकी घाट, इसके अलावा आपको मैदाग्नि तीर्थ घाट और इसके बाद ये मिलेगा आपको जैन घाट। और ये जैन धर्म के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घाट है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, देश विदेश से भी आते रहते हैं घूमने के लिए। श्रद्धालु लोग इस घाट पे काफ़ी उन लोग का महत्व है और ऐसा बोला जाता है कि जैन के जो 7वें गुरु थे यहीं पे उन्होंने अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। और इसके बाद आपको सामने ही आपको जस्ट इसके बाद
प्रभु घाट के मिलेगा देखने को, और घाटों पे आपको सुंदर सुंदर दृश्य मिलेंगे देखने के लिए। और सुबह सुबह आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग योग और अपनी पूजा विधि में रहते हैं। और मित्रों, ये जो घाट है इसके जस्ट अपन जो चेत सिंह घाट है, चेत सिंह घाट के बाद आगे जो आपको ये घाट मिलेगा वो राजा हरिश्चंद्र घाट मिलेगा। और इसके बाद ही हम आपको यहाँ से आपको दिखाएंगे। आगे में आप देख सकते हैं घाटों की सुंदर कलाकृति और इको फ्रेंडली पेंट से बनाया गया है। और सामने में ये हरिश्चंद्र घाट है, और यहीं पे जो राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र श्री राम प्रभु के वंशज और उनके पूर्वज थे, और यहीं पे वो काम करते थे लाश जलाने का। और यहाँ पे इस मंदिर में उनका मूर्ति भी होगा। ये राजा हरिश्चंद्र का मूर्ति है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उनकी पत्नी का है जो कि अपने बेटे को जलाने के लिए आई थी। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे चिता का जो राख है, यहाँ से ही आग निकाल के जलाया जाता है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो शंकर भगवान का ऊपर में मंदिर है, यहाँ पे पूजा होता है। और दोस्तों, हरिश्चंद्र घाट के बाद सीधे हम लोग आगे जाएंगे। ये विजयनगरम घाट है, आप सामने देख रहे हैं, जो कि ऊपर में आपको मंदिर है, यहाँ दिखेगा आपको। और इस घाट पे मैंने देखा है बहुत सारे साउथ के लोग आते हैं इस घाट पे, और बहुत सारे लोग पितृदान और बहुत सारे लोग को मैंने देखा हूँ। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा ऐसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पिंडदान वगैरह भी करते हैं, और काफ़ी विधिवत लोग से पूजा भी किया जाता है। महादेव का शिवलिंग भी है। और इसके बाद आपको केदार घाट है देखने को मिलेगा। देखने से ये पूरा साउथ के मंदिर के जैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको पूरा ये जो मंदिर है काफ़ी सुंदर भव्य बनाया गया है। खिचड़ी से प्रकट हुए हैं। हाँ, यहाँ पर राजा मानधाता यहाँ पर आकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान को मकर संक्रांति खिचड़ी का नैवेद्य किया था। पहले वो हिमालय पे 100,000 युग तक तपस्या किए कि भगवान के शिव के लिंग का दर्शन हो। वहाँ पर दर्शन नहीं, आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर काशी में तप करो, वहाँ दर्शन देंगे। मानधाता यहाँ आकर तपस्या करने लगे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। भोग लगा कर उसको 2 भाग किए। करने के बाद इंतजार करने लगे कि कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण आए तो आधा उसको खिलाकर आधा मैं खाऊं। ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव आए, आकर बोले मानधाता मुझे कुछ भिक्षा दो, कुछ खाने को दो। राजा मानधाता जब अंदर खिचड़ी लेने गए तो खिचड़ी पाषाण हो गई। ऐसा देखकर मानधाता रोने लगे, सोचने लगे कि भगवान मैं यहाँ खिचड़ी रखा रहा, खिचड़ी है नहीं, ये पाषाण व चित क्या है। वो ब्राह्मण आया, आकर उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गया। फिर भगवान अर्धनारीश्वर रूप में आधे शिव आधे पार्वती दर्शन दिए। बोले हे मानधाता, जो ब्राह्मण के लिए खिचड़ी था उससे शिव, दूसरा भाग होने से इससे गौरी, 2 भाग होने से इसमें शिव सतात्मक और हरिहरात्मक है। शिव गौरी है, यह साथ में विष्णु और लक्ष्मी है। खिचड़ी जो है अन्न से बना है, इसलिए इसमें अन्नपूर्णा का दर्शन है। काशी मोक्षदायिनी है। बोलते हैं कि यहाँ पर मरने वाले को भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे आदमी का पुनः जन्म नहीं होता है। इसलिए लोग काशी वास करते हैं। इस क्षेत्र की अटूट महिमा है, इसका वर्णन करना हम लोग को संभव नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। मित्रों, आपको तो मालूम ही है कि काशी घाटों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक यहाँ पे घाटें उपलब्ध हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के घाट हैं जिनका अपना अलग अलग पौराणिक महत्व है और सभी का हम वर्णन नहीं कर सकते आपको, क्योंकि इसके लिए तो आपको काशी ही आना पड़ेगा, तभी आप इसकी जगह के अद्भुत जो दृश्य हैं इसको आप समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। तो
इस घाट पे आपको देख सकते हैं ये पूरा महल के जैसा दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग मित्रों आगे यहाँ से यात्रा अपना स्टार्ट करेंगे और चलते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। और सामने आपको ये जो दिख रहा होगा ये पूरा अब होटल के रूप में तब्दील हो गया ये जो है। और मुंशी घाट पे अभी हम स्थित हैं और इसके थोड़ी ही दूर बाद हम आएंगे दशाश्वमेध घाट पे। मित्रों अभी हमें अहिल्याबाई घाट के पास और मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई ने उस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। और इसके बाद ही हम लोग आगे दशाश्वमेध घाट की ओर। मित्रों आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे अब माँ गंगा की आरती की तैयारी हो रही है और सामने में श्री माँ गंगा जी का मंदिर है यहाँ पे। और इसके सामने आपको इस घाट पे भीड़ देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी लोग इस घाट पे आते हैं क्योंकि ये बनारस का काफ़ी प्रसिद्ध घाट है। और इसके आगे 12वीं घाट है और उसके बाद आप यहाँ से गंगा नदी का सामने का दृश्य देखिए। मित्रों कुछ ही समय में माता गंगा की भव्य दिव्य आरती शुरू होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। और कमेंट में ज़रूर जय माँ गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए और गंगा आरती का दर्शन कीजिए। वाह जोश शुरू हो चुका है।